मार्वल एमसीयू के अंदर अब तक हमें कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स दिखा चुका है, चाहे बात करें थॉर, कैप्टन मार्वल और हल्क जैसे पावरफुल सुपर हीरोज की, सर्टर, हेला और थैनोस जैसे पावरफुल विलन्स की, या फिर सेलेस्टियल्स और इटर्निटी जैसे कॉस्मिक बीइंग्स की। मार्वल ने हमें बहुत सारे कैरेक्टर से मिलवाया है। लेकिन अगर हम एमसीयू से हटकर मार्वल कॉमिक्स की बात करें तो मार्वल कॉमिक्स की दुनिया इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसके अंदर अभी भी ऐसे कई सारे पावरफुल कैरेक्टर्स बचे हुए हैं जिन्हें लेकर अगर मार्वल स्टूडियोज कोशिश करे तो वो उन सबको भी एमसीयू के अंदर दिखा सकता है। तो आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी टॉपिक को डिटेल से डिस्कस करते हैं और जानते हैं मार्वल के ऐसे 10 मोस्ट पावरफुल कैरेक्टर्स के बारे में जो कि अब तक एमसीयू के अंदर नजर तो नहीं आए, पर उन्हें एमसीयू में देखने के लिए मार्वल का हर एक फैन बहुत बेताब है। तो ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने वाली है, इसीलिए इसे पूरा एंड तक जरूर देखें। और अगर आप कहीं से भी हमारे चैनल पर नए आ गए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर सब्सक्राइब कर ही लिया है तो फिर सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लें। इससे होगा ये कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले जाएगा और इसीलिए आप उस वीडियो को सबसे पहले देख पाएंगे। इसके साथ ही अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक भी जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी जरूर करिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के लाइक्स और कमेंट्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है और हम इस तरह की कमाल की वीडियोस आप सभी के लिए बना पाते हैं। तो फिर आइए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 मॉलिक्यूल मैन। तो मॉलिक्यूल मैन एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है और ये मार्वल कॉमिक्स के अंदर भी काफी पॉपुलर है। पर इतना ज्यादा पावरफुल और पॉपुलर होने के बावजूद भी मार्वल स्टूडियोज ने मॉलिक्यूल मैन को अब तक एमसीयू के अंदर नहीं दिखाया। लेकिन मार्वल ऐसा ज्यादा दिनों तक नहीं कर सकता और उसे बहुत ही जल्द मॉलिक्यूल मैन को एमसीयू के अंदर दिखाना पड़ेगा, और इसका सबसे बड़ा रीजन है एवेंजर्स की 6th मूवी एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स। मार्वल कॉमिक्स की सीक्रेट वॉर्स इवेंट्स के अंदर मॉलिक्यूल मैन का बहुत बड़ा हाथ होता है, और अगर आपने सीक्रेट वॉर्स नहीं देखी है तो मैं बस आपको इतना बताना चाहता हूँ कि सीक्रेट वॉर्स के इवेंट्स पॉसिबल ही नहीं हो पाते अगर उस इवेंट के अंदर मॉलिक्यूल मैन ना होता। मॉलिक्यूल मैन एक नई ओमनीपोटेंस बीइंग है जिसके अगर पावर लेवल की बात की जाए तो उसका पावर लेवल गैलेक्टस से भी ज्यादा है, और अगर इसकी इन्हीं बेसिक पावर्स की बात की जाए तो मॉलिक्यूल मैन एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन कर सकता है, रियलिटी को मैनिपुलेट और पूरी तरह से चेंज कर सकता है, और तो और किसी भी ऑब्जेक्ट को उसके मॉलिक्यूलर लेवल तक कंट्रोल भी कर सकता है। जिसका मतलब जब तक मॉलिक्यूल मैन ना चाहे तब तक उसे यूनिवर्स के किसी भी चीज से नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। नंबर 9 सेंट्री। तो रॉबर्ट रेनॉल्ड्स यानी कि सेंट्री एंटायर मार्वल यूनिवर्स का सबसे पावरफुल सुपर हीरो है, यानी कि मार्वल के अंदर जितने भी सुपर हीरोज हैं उन सब में सेंट्री सबसे पावरफुल है। और ऐसा इसीलिए क्योंकि सेंट्री के अंदर 1 मिलियन एक्सप्लोडिंग सन्स की पावर्स हैं। ये सच में बहुत ज्यादा होता है। सेंट्री मार्वल का वो बंदा है जिसका पावर लेवल डीसी के सुपरमैन के बराबर है, और इसीलिए अगर कभी सेंट्री ह्यूमैनिटी के खिलाफ हो जाए तब वो दुनिया के सारे सुपर हीरोज के लिए एक ओमेगा लेवल थ्रेट बन जाएगा। सेंट्री फिजिकली बहुत ज्यादा पावरफुल है, उसके अंदर लिमिटेड स्ट्रेंथ है, उसकी बॉडी हाईली ड्यूरेबल है, उसके अंदर बहुत तेजी से रन करने की, मूव करने की या फिर फ्लाई करने की पावर है, यानी कि सुपर स्पीड की पावर है। सेंट्री मॉलिक्यूल्स को मैनिपुलेट कर सकता है, और यहाँ तक कि सेंट्री नियर इमोर्टल भी है। और इन सब पावर्स की वजह से सेंट्री इतना ज्यादा पावरफुल बन जाता है कि वो गैलेक्टस जैसे कॉस्मिक बीइंग्स से भी टक्कर ले सकता है। सेंट्री को लेकर ऐसे रूमर्स हैं कि अगले साल एमसीयू की आने वाली मूवी यानी कि द थंडरबोल्ट्स के अंदर सेंट्री को एज अ विलन दिखाया जा सकता है, जो कि पहले तो मूवी के अंदर विलन होगा पर आगे चलकर वो एक सुपर हीरो बन जाएगा। नंबर 8 गैलेक्टस। तो गैलेक्टस एमसीयू में नजर आ सकता है फेज 6 की पहली मूवी फैंटास्टिक 4 के अंदर। गैलेक्टस अपने शुरुआती दिनों से ही हमेशा फैंटास्टिक 4 का ही विलन रहा है, और इसीलिए गैलेक्टस को फैंटास्टिक 4 के अगेंस्ट इंट्रोड्यूस करना गैलेक्टस के लिए भी काफी अच्छा है। गैलेक्टस की पावर्स की बात करें तो गैलेक्टस मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है, जो कि प्लैनेट्स को खाता है और फिर उन प्लैनेट्स की एनर्जी को कंज्यूम करके अपनी भूख शांत करता है। गैलेक्टस के पास इमेंस लेवल का कॉस्मिक पावर है, और अपने इसी इमेंस लेवल के कॉस्मिक पावर्स की वजह से गैलेक्टस मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ओमनीपोटेंट एंटिटी कहलाता है। गैलेक्टस के पास लिमिटलेस पावर्स हैं, और अपनी इन्हीं लिमिटलेस गॉड लाइक पावर्स की वजह से गैलेक्टस नियर इमोर्टल है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने साइज को बढ़ा या घटा सकता है, और टेलीपैथी के जरिए किसी से दूर रहकर बात भी कर सकता है। गैलेक्टस फैंटास्टिक 4 के साथ साथ पूरी एवेंजर्स का विलन है, जो कि मार्वल कॉमिक्स के अंदर अब तक कई बार अर्थ को कंज्यूम करने की कोशिश कर चुका है, लेकिन अर्थ के सुपर हीरोज ने हर बार गैलेक्टस को हरा दिया है। नंबर 7 ब्लू मार्वल। तो ब्लू मार्वल यानी कि एटम ब्रेशर मार्वल के मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज में आता है।
और ऐसा इसीलिए क्योंकि ब्लू मार्वल की पावर्स एनर्जीज और मैटर से जुड़ी हुई है। असल में एडम ब्रेशर ब्लू मार्वल बनने से पहले एक नॉर्मल सा साइंटिस्ट होता है जो कि नेगेटिव जोन के एंटी मैटर को स्टोर करने की कोशिश करता है। लेकिन एक बार जब वो अपने नेगेटिव रिएक्टर की मदद से एंटी मैटर एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, तभी उसी दौरान उसका रिएक्टर ब्लास्ट हो जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से एडम के आसपास के सारे लोग मारे जाते हैं। पर एडम उस ब्लास्ट को सर्वाइव कर जाता है और फिर तब से ही उसके अंदर सुपरनैचुरल पावर्स आ जाती है और फिर इन्हीं पावर्स को हासिल करने के बाद एडम ब्रेशर बनता है ब्लू मार्वल। अगर बात करें ब्लू मार्वल की पावर्स की, तो ब्लू मार्वल के पावर्स का मेन सोर्स वो एनर्जी है जो कि नेगेटिव जोन में पाए जाने वाले एंटी मैटर से रिलीज होती है और ये ब्लू मार्वल इस एंटी मैटर की एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है और उससे अपनी पावर लेवल को बढ़ा भी सकता है। इसके साथ ही इसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ भी है जिसकी मदद से ये 100 टन के वेट को बड़े आराम से उठा सकता है और कॉमिक्स के अंदर एक बार तो उसने 93,000 टन के भी वेट को उठाया है। इसके अलावा ये एनर्जी मैनिपुलेशन कर सकता है, एनर्जी को कंस्ट्रक्ट कर सकता है, फोर्स बोल्ट क्रिएट कर सकता है, एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, टेलीकिनेसिस कर सकता है और तो और ये हवा में फ्लाई भी कर सकता है। ब्लू मार्वल एक इनक्रेडिबली पावरफुल कैरेक्टर है और इसीलिए अगर ये कैरेक्टर एमसीयू के अंदर आ गया तो फिर ये एमसीयू फैंस के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर हो सकता है। नंबर 6, मेफिस्टो। तो मेफिस्टो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जो कि रूल करता है हेल नाम के एक पॉकेट डायमेंशन को। मेफिस्टो को कई लोग डेविल कहते हैं, लेकिन मार्वल कॉमिक्स का ये पावरफुल कैरेक्टर ना तो कोई डेविल है और ना ही वो किसी डेविल की तरह दिखता है। और यहाँ तक कि जिस हेल नाम के पॉकेट डायमेंशन के ऊपर मेफिस्टो रूल करता है वो हेल भी किसी रिलीजन से जुड़ी जगह नहीं है, बल्कि ये हेल तो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल रियाल्म है जिसका नाम खुद मेफिस्टो ने हेल रखा है। और इस हेल पर मेफिस्टो तब से राज कर रहा है जब सेलेस्टियल्स ने मार्वल यूनिवर्स को क्रिएट भी नहीं किया था। मेफिस्टो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो ह्यूमंस की सोल को अपने कंट्रोल में कर लेता है और ऐसा करने के लिए वो जनरली लोगों के साथ डील करता है। एक ऐसी डील जिसके अंदर मेफिस्टो एक ह्यूमन की किसी भी एक विश को पूरा करेगा और उसके बदले में वो ह्यूमन अपनी सोल को मेफिस्टो के हवाले कर देगा, जिसके बाद से मेफिस्टो उसकी सोल को अपने कंट्रोल में रखेगा। मेफिस्टो एक इमोर्टल बीइंग है और बात करें अगर मेफिस्टो की पावर्स की, तो ह्यूमन वर्ल्ड के अंदर जो इवल एनर्जीज बढ़ती हैं उनके बढ़ने से मेफिस्टो को पावर्स मिलती है और इसीलिए मेफिस्टो इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो मैजिक को यूज कर सकता है, मैजिकल एनर्जीज को पूरी तरह से कंट्रोल कर सकता है, अपनी शेप को बदल सकता है और तो और किसी पर्सन की रियलिटी तक को मैनिपुलेट कर सकता है। नंबर 5, वंडर मैन। तो वंडर मैन को एमसीयू में लाने की तैयारी काफी टाइम से चल रही है और अगर अभी रूमर्स की माने तो मार्वल स्टूडियोज वंडर मैन के ऊपर एक लाइव एक्शन सीरीज भी बना रहा है जिसे बाकी सीरीज की तरह ही डिज्नी प्लस पर दिखाया जाएगा। लेकिन ये सीरीज कब रिलीज होगी इस बारे में अभी कोई कंफर्मेशन नहीं है। वंडर मैन बेसिकली एक ह्यूमन बीइंग होता है जिसके ऊपर बैरन ज़ीमो एक एक्सपेरिमेंट कर देता है, लेकिन फिर उस एक्सपेरिमेंट की वजह से वंडर मैन की फिजिकल पावर्स बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और उसकी पूरी बॉडी लोहे से भी ज्यादा सख्त हो जाती है। नंबर 4, एनहाइलस। तो एनहाइलस, जिसका पूरा नाम एनहाइलस द एनहाइलेटर है, एक इंटर डायमेंशनल इंसेक्टोइड कॉन्करर है जो कि नेगेटिव जोन के अंदर रहता है। नेगेटिव जोन भी बेसिकली एक पॉकेट डायमेंशन ही है जिसे कॉमिक्स के मेन मार्वल यूनिवर्स के अंदर फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड्स ने ढूंढा था और उन्होंने सबसे पहले पता लगाया था कि उनकी दुनिया के अंदर नेगेटिव जोन नाम का एक पॉकेट डायमेंशन भी है। एनहाइलस एक बहुत ही पावरफुल कैरेक्टर है और इस पावरफुल कैरेक्टर के पास एक पावरफुल वेपन भी है और इसके वेपन का नाम है कॉस्मिक कंट्रोल रॉड। इसका ये कॉस्मिक कंट्रोल रॉड इतना ज्यादा पावरफुल वेपन है कि इसकी मदद से एनहाइलस एनर्जी और मैटर दोनों को मैनिपुलेट कर सकता है और जिस तरह की प्रॉपर्टीज आप सभी ने थॉर रैग्नारोक के अंदर ग्रैंड मास्टर के स्टिक के अंदर देखी थी, बिल्कुल उसी तरह की प्रॉपर्टीज एनहाइलस के कॉस्मिक रॉड के अंदर भी है। यानी कि अगर वो भी चाहे तो अपने इस रॉड की मदद से वो किसी भी पर्सन को मेल्ट करके खत्म कर सकता है। एनहाइलस एवेंजर्स का बहुत बड़ा दुश्मन है और इसीलिए इसका एवेंजर्स से कई बार सामना भी हो चुका है, लेकिन ये कैरेक्टर इतना ज्यादा पावरफुल है कि ये दाथिंग, नोवा और थॉर जैसे सुपर हीरोज को भी हरा चुका है। नंबर 3, साइटोरैक। तो रेजिंग स्टॉर्म का मास्टर साइटोरैक एक इमेंसली पावरफुल एक्स्ट्रा डायमेंशनल बीइंग है जो कि रहता है क्रिम्सन कॉस्मोस के अंदर। साइटोरैक एक पावरफुल एंशिएंट कैरेक्टर है जिसे बहुत साल पहले मार्वल के अर्थ के ऊपर वर्शिप किया जाता था और इसीलिए मार्वल यूनिवर्स के अर्थ के अंदर कई जगहों पर साइटोरैक के टेम्पल्स भी हैं। वैसे अगर आपको अभी भी समझ ना आया कि साइटोरैक कितना ज्यादा पावरफुल है तो मैं आप सभी को बता दूं कि मार्वल का जगरनॉट जो कि फिजिकल पावर्स में हल्क जितना पावरफुल है, उसे भी उसकी सारी पावर्स साइटोरैक से मिली है, क्योंकि एक बार जब जगरनॉट साइटोरैक के टेंपल के अंदर जाता है तब उसी टेंपल के अंदर रखे क्रिम्सन जेम ऑफ साइटोरैक को टच करने की वजह से जगरनॉट के अंदर साइटोरैक की दी हुई पावर्स आ जाती है। डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के अंदर कथॉन नाम के पावरफुल डीमन को टीज किया गया था और हमें ऐसा बताया गया था कि डार्क होल्ड को लिखने वाला और कोई नहीं बल्कि कथॉन ही है और डार्क होल्ड के सारे डार्क मैजिक का सोर्स भी कथॉन ही है, जो कि डार्क होल्ड के सारे डार्क मैजिक का सोर्स भी है। और ठीक जैसा पावरफुल कैरेक्टर कथॉन है, बिल्कुल उसी के जैसा साइटोरैक भी है और इसीलिए हो सकता है कि इन दोनों ही पावरफुल कैरेक्टर्स को इन फ्यूचर एमसीयू के अंदर दिखाया भी जाए।
नंबर 2, बियॉन्डर। तो बियॉन्डर एक नियर ओमनीपोटेंट इनह्यूमन म्यूटेंट है जो कि हर वो चीज कर सकता है जो वो करना चाहता है। बियॉन्डर की जनरल एबिलिटीज ये हैं कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट कर सकता है और उसे अपने मन मुताबिक क्रिएट कर सकता है, और इसी वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर को इटर्निटी और लिविंग ट्रिब्यूनल जैसे मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। बियॉन्डर मार्वल कॉमिक्स के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल है कि एक बार तो वो पूरे मार्वल के मल्टीवर्स को खत्म करने लगता है, और फिर जब उसे रोकने के लिए लिविंग ट्रिब्यूनल सामने आता है तो फिर बियॉन्डर लिविंग ट्रिब्यूनल को भी जान से मार देता है। बियॉन्डर मार्वल की एनिमेटेड सीरीज के अंदर कई बार नजर आ चुका है, जहां पर एवेंजर्स ने एक साथ मिलकर बियॉन्डर का सामना किया है, और इसीलिए एमसीयू में आगे चलकर ऐसा भी हो सकता है कि बियॉन्डर यूनिवर्स के लिए खतरा बन जाए, जिसके बाद सारे एवेंजर्स एक साथ मिलकर यूनिवर्स को बचाने के लिए बियॉन्डर का सामना करें। नंबर 1, वन अबव ऑल। वन अबव ऑल पूरे मार्वल मल्टीवर्स के सबसे पावरफुल कैरेक्टर हैं, और इसीलिए इनकी पावर्स लिमिटलेस है, यानी कि मार्वल के हर एक कैरेक्टर से ज्यादा, सेलेस्टियल से भी ज्यादा, लिविंग ट्रिब्यूनल से भी ज्यादा, और यहाँ तक कि बियॉन्डर से भी ज्यादा वन अबव ऑल सबसे ऊपर है। वन अबव ऑल ओमनीपोटेंट, ओमनीसिएंट और ओमनी प्रेजेंट है, यानी कि वो सबसे पावरफुल है, सारी चीजों की नॉलेज रखते हैं और सभी जगहों पर प्रेजेंट है। वन अबव ऑल टाइम और स्पेस के भी परे हैं, और ये पूरे मार्वल मल्टीवर्स को कंट्रोल करते हैं, इसीलिए ना तो वन अबव ऑल को नुकसान पहुंचाया जा सकता है और ना ही मारा जा सकता है। और तो और द लिविंग ट्रिब्यूनल जो कि मार्वल मल्टीवर्स को मेंटेन और बैलेंस रखता है, वो भी वन अबव ऑल का ही सर्वेंट है, जो कि अपने सारे काम वन अबव ऑल के कहने पर ही करता है। मार्वल कॉमिक्स के अंदर वन अबव ऑल को कई बार देखा गया है, जहां पर अपने हर एक अपीयरेंस में वन अबव ऑल अलग अलग कैरेक्टर से मिल चुके हैं, जैसे कि एक बार वन अबव ऑल फैंटास्टिक फोर से मिले हैं, एक बार वो डॉक्टर स्ट्रेंज से मिले हैं, और एक बार तो उनकी मुलाकात स्पाइडरमैन से भी हुई है। और ठीक इसी तरह से वन अबव ऑल मार्वल कॉमिक्स के अंदर अब तक 15 बार अपीयरेंस दे चुके हैं, और इसीलिए वन अबव ऑल को लेकर ऐसा कहना बिल्कुल पॉसिबल है कि आने वाले टाइम में कभी ना कभी वन अबव ऑल एमसीयू के अंदर भी अपीयरेंस दे सकते हैं। तो दोस्तों यही थी वीडियो मार्वल के उन 10 पावरफुल कैरेक्टर्स के ऊपर जो कि अभी तक एमसीयू के अंदर नजर नहीं आए हैं। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी हमें जरूर बताएं। इसके साथ ही जैसा कि मैं वीडियो की स्टार्टिंग में भी बता चुका हूँ कि अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आती है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ आप वीडियो के कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट भी करिए, क्योंकि एज आई ऑलवेज सेज आप सभी के कमेंट्स और लाइक्स को देखकर ही हमें मोटिवेशन मिलता है। इसके अलावा अगर आप लोग हमारे चैनल की ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की सारी वीडियोस आप सभी के लिए बिल्कुल फ्री है, आप जाइए और जिस मर्जी वीडियो को देखिए। और अगर आपको कॉमिक सीरीज देखनी हो तो हमारे चैनल पर कई कमाल की कॉमिक सीरीज भी अवेलेबल है, तो फिर जाइए और उन सारी वीडियोस को देखकर एंजॉय करिए। तो बस आज की इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कभी सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करना चाहते हैं तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें, और आप सभी इसी तरह से हंसते और मुस्कुराते रहें। बाकी मैं आप सबसे मिलता हूँ ऐसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।